लंबा जाना है, देखिए ट्रेडर्स ही आगे जाते हैं, गेमलर होते वो आगे नहीं जाते। बेट फेयर का मार्केट इतना बड़ा है कि इसमें अगर सारे गेमलर होते तो बेट फेयर तो भगवान भरोसे चलता। सारे ट्रेडर हैं, बहुत से मार्केट हैं, 70% लोग ट्रेडर बैठे हैं, हम लोग हैं जो अभी अभी। और ये चीज़ मैं जो आपको बता रही हूँ आपके साथ कोई शेयर भी नहीं करेंगे, कोई ज़्यादातर को पता नहीं है, ज़्यादातर का ध्यान नहीं, जिनको पता है वो शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो बैक से बैक की ट्रेडिंग करके पैसे बना रहा है, वो बना रहा है आराम से, उसका लॉस कट आपसे पहले हो रहा है, उसका प्रॉफिट आपसे पहले हो रहा है। समझ रहे हो? अब एक चीज़ और देखिए, आपको विन करवा सकते हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो रिटर्न आपको उतना ही मिलेगा। तो ध्यान हमेशा इसी पे देना है कि क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप रिटर्न निकालोगे उस चीज़। कहीं तो मन को रोकना पड़ेगा। एक वीडियो के एंड में एक चीज़ और बता रहा हूँ आपको, मन ध्यान से समझिएगा। बेट फियर बैन क्यों है, मुझसे बहुत से लोग पूछते हैं क्यों है। देखिए, अलग अलग तरीके की अलग अलग राय हैं। जो मैंने छोटे से मेरे दिमाग से जो मैंने देखा, मेरी आंखों से देखा मैंने, बहुत से लोग करते हैं और शायद अभी भी कर रहे होंगे। मैंने ये आइडिया सुना था लोगों से कि भाई हम ऐसा करते हैं, और मेरी सबसे वही रीज़न रहा है इंडिया में, एशिया में बेट फेयर बैन होने का। देखिए क्या होता है ना कि बेट फेयर एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे लोग अपनी बेटे मैच करवाते हैं, पैसे बनाते हैं। वेस्टर्न में ज़्यादातर लोग घोड़े, कुत्ते, टेनिस, फुटबॉल इसी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, कुत्तों की रेस भी होती है आजकल, वो ट्रेंड पे, ठीक है। तो अब एक्चुअल में होता ये कि एक कोई बंदा बैठा है इंग्लैंड में, उसने वहाँ से एक आईडी क्रिएट की और उसमें उसने डाल दिए डॉलर्स, डाल दिए यूरोस, डाल के आईडी क्रिएट करवा ली उसने, और वो पैसे किसी को एशिया में चाहिए, ठीक है। वो पैसे वहाँ से विड्रॉल हो गए एशिया में। अब एशिया में विड्रॉल कैसे होते हैं वो से कम लोगों को पता होता होगा कि पहले एक प्लेटफॉर्म था, अभी भी चलता है पर काफ़ी जगह बैन हो गया, वो नहीं चलता। पेपल, पेपल के थ्रू ही लेन देन होता था, ठीक है। सबसे इजी, बढ़िया वॉल्यूम देता था वो पैसे के लिए, बढ़िया करेंसी के लिए। तो पेपल के थ्रू कोई भी बंदा कहाँ से पैसे हो रहे हैं, कहाँ से, मतलब एक तरीके से ये मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते, उसमें यूँ आने लगा था। गवर्नमेंट को तो आज भी मतलब नहीं कितने धड़ल्ले से चला रहे हो आप। गवर्नमेंट जो काम करते बहुत अपर लेवल पे जाके काम करते, इस वजह से बैन किया गया था कि इनलीगल लेन देन बहुत होने लगे थे, वो भी इंटरनेशनल करेंसी। मेन रीजन था ये। बहुत से लोग इसका मजबूरी में फ़ायदा उठाते थे, बाहर की कंट्रीज में काम कर रहे होते थे वो लोग, समझ रहे हो। तो एक वेस्टर्न यूनियन था, एक मनीग्राम करके, हाँ मनीग्राम, शायद मनीग्राम का सही कर रहा हूँ। जो यूरो डॉलर्स का लेन देन होता मनीग्राम से होता था, ठीक है। तो वहाँ चार्जेस लगते थे, चार्जेस तो बेट फेयर भी लेता था। पर बहुत से लोगों ने ये भी किया है कि वो वहाँ बेचारे काम कर रहे हैं, उनको बेटिंग से मतलब नहीं है, वो वहाँ पे भी अपनी आईडी क्रिएट करवाते, यहाँ पेपल पे का अकाउंट ऐड करवा के पैसे आ जाते घर पे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं पीछे की जो आपको कोई बताएगा नहीं, किसी को पता नहीं है। लोग ऐसे इंटरसेंट हवाबाजी में बात करते रहते हैं, इस वजह से बैन हो गया कि ये चीज़ें बहुत अपर लेवल पे हुई थी। अब कितने ऐप चल रहे हैं, कितने सारे ऐप चल रहे हैं, हाँ पता है ना, उनको पता है कि क्या इधर उधर के इधर घूम के फिर किधर जाएंगे, उन पर थोड़ा एक्शन, पर वो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा था, इस वजह से उसको बैन किया गया। बेट फेयर को बैन किया। बेटा कूलर भी था, वो भी नहीं हुआ, वो भी चला गया बाद में। वेट 365 भी चली गई, वेट 365 तो चली गई। तो ये समझिए मतलब मेरी सबसे बेस्ट जो मुझे लगती थी कि हाँ यार कोई चीज़ है, वो आज चली गई, तो फिर वेटिंग में इतना मज़ा आता नहीं। वो बेस्ट, सबसे 65 सबसे बेस्ट। तो चलो इनको छोड़ देते हैं। तो बैक से बैक करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और स्क्रीनशॉट लेके रखिए, एक सीरीज में लीजिए, इंटरनेशनल में लीजिए, कहीं भी आपको जब भी आप आईडी खोल के प्ले भी नहीं करें तो स्क्रीनशॉट इकट्ठा कीजिए। 30 पैसे इस मैच में, 30 40 50 पैसे की स्क्रीनशॉट मार लिए, नेक्स्ट मैच में जब भी होगा 30 40 पैसे के मारूंगा मैं स्क्रीनशॉट। तो उसमें आप बाद में वो बैक वाले ओर से वो कंपेयर करके देखिएगा कितना डिफरेंस मिल रहा है। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, न्यू मेंबर्स अगर कोई सुन रहे, बैक से बैक करते हो आप, तो आपको करना ये है कि अगर आपने किसी टीम को बैक किया, मान के चलिए आपने 1,000 रुपये से किसी टीम को बैक किया है, मान के चलिए 3 रुपये में बैक किया है, तो अब आपको अपना कैपिटल सेव करना है, जिसको हम लॉस कट बोलते हैं, ठीक है। वो करने के लिए बहुत से बंदे कन्फ्यूज है, तो उसको करने के लिए कुछ सिंपली कुछ करना होता था।
मान के चलिए आपने, इसमें भूल गया हूँ, मान के चलिए आपने 4 रुपये में बेक किया, सॉरी 4 रुपये में आपने टीम को बेक किया है, आपको लॉस कट करना है, कुछ वगैरह वगैरह करना है, 1000 रुपये से किया। तो उस वक्त अगर 3.5 के ओट्स चल रहे होते हैं तो सेम टीम को सेम अमाउंट से 3.5 रुपये में ले कर दीजिए, आपका लॉस कट हो जाएगा सेम अमाउंट से। तो इसमें कैलकुलेशन भी आपका एकदम क्लियर रहता है। बाकी नहीं कि आप कैलकुलेट करोगे कितना उतारो तो कितना बचेगा, ये लॉस कट कितना डालोगे कितना बचेगा। इसमें सिंपल है, जिस ओट्स में आपने पैसे लगा के बेक किया है, आपकी ओट्स डाउन आए, सेम टीम को वही ओट्स में सेम अमाउंट से लेकर दो, आपका लॉस कट हो जाएगा। एक बेनिफिट और है, कौन सा? दूसरा बेनिफिट ये है कि जब भी आप अपनी टीम को बेक करके बैठे हो, 3 रुपये में बेक करके बैठे हो, समझ रहे हो, अब घूम के सामने वाली टीम 2 रुपये आ गए, 90 पैसे आ गए, तो आपको चाहते हैं कि मैं दोनों साइड प्रॉफिट डाल दूँ या फिर सामने वाली टीम पे जाके बैठ जाऊँ। कुछ नहीं करना, जो आपका अमाउंट आपको ग्रीन दिख रहा है उस टीम के नीचे, वो सेम का सेम अमाउंट उठाना है और सामने वाली टीम के ऊपर फिर से बेक कर देना, तो वो अमाउंट वहाँ से सीधा ट्रांसफ़र ये टीम पे हो जाएगा। समझ में मेरी बात? तो चलो, और अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए कुछ अलग से चीज़ें लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।